कर देंगे, आप हमें बंद कर देंगे, आप हमें बंद कर देंगे, आप ये माइक नीचे, आप तरीका ये है जनता की आवाज, जनता की आवाज। अच्छा हम पे किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे आप ये बताइए। मुकदमा करें? नहीं मुकदमा बताइए। माहौल खराब करोगे तुम्हारे। अच्छा किस तरह का मुकदमा, किस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं हम? यहाँ रोड जाम है, यहाँ परिजन बैठे हैं, अगर हम आवाज दिखा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, तो आप हमारा कैमरा, आपने हमारा कैमरा पकड़ा, आप हमारा ये कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। सीओ साहब आगे की तरफ चल दिए हैं। सीओ साहब से नहीं कैमरा लाइव ना इस तरह नहीं तोड़ रहे हो, ये तोड़ कैसे रहे, ये तोड़ नहीं कैमरा लाइव है सीओ साहब। तो देखिए ये वो पूरी फुटेज हमने आपको दिखाई जिस दौरान ये बदसलूकी की गई थी। इस पर एसपी देहात से हमारे संवाददाता ने बात की, जांच का भरोसा उन्होंने दिलाया है। हमें भी उम्मीद है कि सीओ सुनील कुमार पर कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जाएगी और अगर वहां पर फुटेज भी मांगा जाएगा तो एबीपी गंगा के पास वो फुटेज भी है जो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया है। शक्ति ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एक तस्वीर वहां से हमें दिखा रहे हैं। शक्ति फिलहाल अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए स्थिति की बात करें तो स्थिति वही है जो जस की तस थी, अभी भी स्थिति वही है। हालांकि अभी गाजियाबाद के एसएसपी जो हैं मुनिराज जी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच वो स्वयं करेंगे, यानी कि अब जांच का उन्होंने आश्वासन दे दिया है। जो सीओ ने बदसलूकी की तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इसकी जांच की जाएगी। तो जस की तस जो तस्वीरें हैं वो जस की तस बनी हुई है जी। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो लिखित में कुछ दिया जा रहा है, क्या कहते हैं भैया, क्या लिखित में देंगे जांच? अच्छा लिखित में, देखिए अब लिखित में आश्वासन देने की बात यहाँ पर चल रही है कि लिखित में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब असर होना शुरू हुआ है अधिकारियों पर। जब हम यहाँ 2 घंटे से लगातार लाइव बने हुए हैं तो अब जाकर जो परिवार है, परिजन हैं, उनको आश्वासन मिलना शुरू हो गया है। अब कुछ देर बाद हो सकता है कि ये लोग भी यहाँ से आश्वासन के बाद हट जाए, क्योंकि इनके बच्चे की मृत्यु हुई है। ये कब तक यहाँ पर बैठेंगे, आश्वासन तो कब तक यहाँ पर रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आश्वासन तो तब से दिया जा रहा है जब से बच्चे की जान चली गई है, लेकिन अब परिवार वाले क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वो मानेंगे, लिखित में मानेंगे, और क्या जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है, एसडीएम भी वहां पर मौजूद है, एसपी देहात भी वहां पर मौजूद है, क्या उनका कहना है, किस तरीके से जो परिवार वाले हैं उनको आश्वासित किया जा रहा है, क्या लिखित में कुछ देने की बात है? जैसा कि अभी आपके साथ में ये व्यक्ति मौजूद थे, कह रहे थे, जरा देखिए और बताइए। और ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर बता दें, हमारी खबर का असर हुआ है, नाराज परिजनों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएंगे, नीरज राजा का ये कहना है। एसपी देहात की ओर से ये कहा गया है। सड़क लगातार जाम किया गया था, प्रदर्शन किया जा रहा था और परिवार वालों का कहना था कि हमारी सुनवाई कब होगी। इस दौरान कई तस्वीरें भी सामने आई जहां खुद सीओ ने बदसलूकी एबीपी गंगा के साथ की, लेकिन हमारे संवाददाता मौके पर डटे रहे, जुटे रहे और उन्होंने बात की एसपी देहात से। और खबर का असर अब हुआ है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, नीरज राजा का कहना है। एसपी देहात है, छात्र की मौत मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। एबीपी गंगा लगातार अपने दर्शकों को एक फुटेज दिखाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त से जब बस में यह हादसा हुआ उसके बाद बस की क्या स्थिति है, हादसे में कितनी सच्चाई है, जो स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है वो सच है या फिर जो परिवार वाले इल्जाम लगा रहे हैं वो सच है। इन तमाम पहलुओं पर एबीपी गंगा लगातार ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है, एक तस्वीर दिखा रहा है। और अब एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है, नाराज परिजनों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की बात एसपी देहात की ओर से कही गई है। नीरज राजा का कहना है जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने परिजनों से कहा है लिखित में देंगे कार्रवाई का आश्वासन, यानी कि हम कार्रवाई करेंगे और इसको लिखित में भी देने को तैयार है। शक्ति लगातार मौजूद है। शक्ति, अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, लिखित में देने को तैयार है, क्या परिवार वाले अब मान जाएंगे? जरा बात उनसे करने की कोशिश कीजिए, वहां पे प्रशासन के लोग हैं, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए। एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से लाइव दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए बिल्कुल चलते हैं, परिवार वालों की तरफ चलते हैं, परिवार वालों के पास चलते हैं कि अंदर अब चल क्या रहा है, अब क्या चल रहा है यहाँ पर, ये देखने की कोशिश करते हैं। भैया जरा एक बार ये अब यहाँ पर जो एसडीएम है वो यहाँ पर समझाने का जो प्रयास है। आज सबके सब हमें यहाँ जेल में चाहिए, बिल्कुल भी मत मानना। आज सबके सब हमें जेल में चाहिए, पहले चाहिए।
जेल में चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम। ठीक है, शक्ति से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ अभी नेटवर्क में दिक्कत हो रहा है, लेकिन माँ का क्या कहना है, जिस बच्चे की जान गई है उसकी माँ क्या कह रही है वो सुनाते हैं। बच्चा नहीं है, तू कह रहे हमें क्या मतलब, इनका मतलब नहीं है, इनका मतलब नहीं है। डीएम ने कहा पोस्टमार्टम करा लो, हमने उनके भरोसे पोस्टमार्टम कराया, हम नहीं हिलना चाहते थे वहाँ से। मेरे बच्चे को मेरी फ्रेंड का बेटा बता रहा 40 मिनट उसे वहाँ खड़ा रखा, प्रिंसिपल की क्या गाड़ी नहीं थी। मेरा बच्चा फूल था और साफ सुथरा। प्रिंसिपल भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, मेरा सब कुछ चला गया। झूठ बोलते हैं, यहाँ से वहाँ चक्कर, यहाँ कह रहे ड्राइवर को पकड़ रखा है, कुछ नहीं पकड़ रखा, खाली था ये। मेरा बच्चा बाहर करके गया था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। कुछ नहीं, तू कह रहे इनका बच्चा नहीं है, तू कह रहे हमें क्या मतलब। देखिए, माँ का ये कहना है कि प्रशासन के लोग कह रहे हैं हमें क्या मतलब। अब परिवार वाले अपनी मांगों पर जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि प्रिंसिपल भी चाहिए, माँ भी चाहिए और आज ही कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि कल डीएम के कहने पर ही हमने अपने बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए हम राजी हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और किस तरीके से परिवार वाले न्याय के लिए, इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी एक तस्वीर हमारे दर्शक दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां गाजियाबाद के मोदी नगर में हाहाकार मचा है, छात्र की मौत के बाद परिजन इंसाफ के लिए मजबूर हैं, वो लाचार हैं। एबीपी गंगा के नॉन स्टॉप कवरेज करने के बाद अधिकारी हरकत में आए हैं और परिजनों को कार्रवाई का लिखित आश्वासन देने को तैयार हुए हैं। वहीं एबीपी गंगा संवाददाता से बदसलूकी करने वाले सीओ के खिलाफ भी पुलिस अफसर जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन एबीपी गंगा की ये कवरेज खत्म नहीं होगी। हम सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि यूपी के बाकी शहरों में भी रियलिटी चेक करेंगे कि कहां स्कूल प्रबंधन लापरवाह बने हुए हैं, कितने स्कूल नियमों के मुताबिक मानकों पर खरे उतर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं आखिर स्कूल बस को लेकर नियम क्या क्या कहते हैं, जिससे आप भी समझ सके कि हकीकत क्या है और नियम क्या है। अब देखिए, समझिए जरा, स्कूल बस को लेकर नियम क्या है। स्कूल बस पीले रंग से पेंट होनी चाहिए, जो स्कूल की बसेस हैं उसके लिए ये नियम बनाया गया है। बस के आगे पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरूरी है, ये नियम है। बस की सभी खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगी होनी चाहिए, ये नियम के मुताबिक है। लेकिन जो बस हमारे संवाददाता ने आपको कुछ देर पहले दिखाई, उसमें कोई ग्रिल नहीं थी और इसी की वजह से ये बड़ा हादसा भी हुआ है। बस में अग्निशमन यंत्र भी लगा होना चाहिए, जो कि इस बस में भी मौजूद नहीं था। बस के पीछे स्कूल का नाम और नंबर लिखा होना चाहिए, यह भी एक नियम है। बस के दरवाजे लॉक रहने जरूरी हैं, दरवाजे बस चलने के दौरान लॉक रहने चाहिए। बस की सीटों के बीच पर्याप्त जगह होनी चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं स्कूल की बसों में खचाखच बच्चे भरे रहते हैं, ऐसे में यह नियम है कि बस की सीट के बीच में पर्याप्त जगह होनी जरूरी है। बस में एक लिमिटेड संख्या में ही बच्चे होने चाहिए। बस ड्राइवर को कम से कम 5 साल का अनुभव होना जरूरी है, यह भी एक नियम है। ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट परमिट होना चाहिए। ये तमाम वो नियम है जो स्कूल बस को लेकर बने हुए हैं। लेकिन इन नियमों का पालन आखिर कौन करता है, इसका रियलिटी चेक लगातार हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक मामला सामने आया है गाजियाबाद से। ऐसी कितनी बसें होंगी, ऐसे कितने स्कूल होंगे जो इन तमाम नियमों को ताक पर रखकर अपनी बसों को सरपट दौड़ा रहे होंगे, और कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। गाजियाबाद की स्कूल बस में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद एबीपी गंगा ने राजधानी लखनऊ की स्कूल बसों का जायजा लिया, जहां पाया गया कि स्कूल बसों की खिड़कियों में ग्रिल तो लगी है, लेकिन आग से बचाने के लिए अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं दिखाई दिए। आप भी देखिए लखनऊ के स्कूलों की बसों का हाल दरअसल है क्या। गाजियाबाद में जिस तरीके से चलती स्कूल बस में एक छात्र के साथ दुर्घटना होती है और फिर उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद जो स्कूल हैं, जो बसें चल रही हैं,
किस तरीके से बसें चल रही हैं, बसों की क्या स्थिति है, फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं लखनऊ के एक स्कूल के बाहर। और यहाँ देखिए चूँकि स्कूल शुरू हो चुका है, बच्चे भीतर जा चुके हैं, पर ये जो स्कूल बस है, मिनी बस है, इसको आप देखिए यहाँ पर ये हमें ज़रूर दिख रहा है कि ड्राइवर का भी नाम लिखा हुआ है, फिटनेस इसका कब तक वैलिड है ये भी लिखा हुआ है, और परमिट 2024 तक वैलिड है, लाइसेंस भी 2026 तक वैलिड है। तो इन सारी चीज़ों को बताया गया है। यहाँ ड्राइवर का भी नंबर लिखा हुआ है। और हालांकि बस के अगर भीतर की तस्वीर आपको हम दिखाएं तो ये एक मिनी बस है और इसमें आप देखिए तो एक तरफ 4 सीटें हैं, यानी 2-2 बच्चे बैठ सकते हैं 8, और एक तरफ तकरीबन 5 सीटें हैं जहाँ 15 बच्चे लगभग बैठ सकते हैं। तो कुल इसकी कैपेसिटी अगर हम देखें तो 24 से 25 बच्चों की है। पर कई बार ऐसा होता है कि बस में जो संख्या है, जो क्षमता है, उससे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। हालांकि इस बस को हम देख रहे हैं तो इसमें हमें कहीं पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं नज़र आ रहा, यानी अगर कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए कि बस में आग लग जाए या फिर कुछ और हो तो उसके लिए हमें कहीं पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं नज़र आ रहा है। हमने पूरी बस में नज़र जो है वो दौड़ाई है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ ये ज़रूर है कि हमें जो इमरजेंसी गेट है वो भी यहाँ पर एक नज़र आ रहा है। ये इमरजेंसी गेट भी बनाया गया है, ये है, यानी अगर कभी कोई गड़बड़ हो तो इस इमरजेंसी गेट से बच्चे निकल सकते हैं। आप ये देखिए। और ये जिस तरीके से कल जो गाज़ियाबाद में हादसा हुआ, दरअसल कहीं ना कहीं ये गैप रहा होगा। खिड़की क्या होता है, बच्चे खोल देते हैं और शायद यही हुआ होगा। पर यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि इस बस को यहाँ पर आप चाहिए तो पूरी खिड़की बंद हो जाएगी, और अगर खिड़की खुली भी है तो सर जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। इस तरीके से ये जो रॉड है वो लगाई गई है। यानी आप देखिए तो जिस तरीके से बस में जो चीज़ें, ख़ासतौर से स्कूल बस में जो नियम हैं, उन सारी चीज़ों को ज़्यादातर स्कूल में कमियां नज़र आती हैं। कई बार चीज़ें होती नहीं हैं। जो हादसा हुआ गाज़ियाबाद में उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। क्योंकि वहाँ पर शायद एक रॉड कम रही होगी, इतना गैप रहा होगा कि बच्चे का सिर खिड़की से बाहर आ गया होगा और इसीलिए वो दर्दनाक हादसा हुआ। पर ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ना केवल स्कूल बस बल्कि लोग जो हम कहें तो जो वैन होती है, स्कूल वैन, उससे भी अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल। और कई बार वो वैन फिटनेस के अनुरूप नहीं होती, उनकी फ़िटनेस उस तरीके की नहीं होती और वो भी ओवरलोडिंग करते हैं, यानी जो क्षमता है उससे ज़्यादा बच्चों को बैठाते हैं। कल एक गाज़ियाबाद में हादसा हो गया, जिस तरीके से एक बच्चे का सिर बाहर निकला था और सिर टकरा गया, उसकी मौत हो गई। अभी अगर हम बात करें, आप लोग स्कूल वैन चलाते हैं, आप लोग किस तरीके से देखते हैं जब बच्चे आते हैं, क्या कोशिश रहती है कि वो सुरक्षित स्कूल पहुँचें? क्या मतलब? बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुँचे, आप लोग वैन चलाते हैं, क्या आप लोग कैसे देखते हैं बच्चों को जब वो आते हैं? तो हम लोग तो बिल्कुल लाइन से ले जाते हैं, लाइन से आते हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं बच्चे हमारे, और ना हाथ पैर बच्चे गाड़ी में हाथ नहीं निकालते हैं। वैन के ड्राइवर तो ये कह रहे हैं कि हम ओवरलोडिंग भी नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार इस बड़ी खबर पर एक एक अपडेट ग्राउंड जीरो से हम आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से किस तरीके से एक बच्चे की जान चली जाती है, और जब परिवार वाले इंसाफ की बात कहते हैं तो बदसलूकी की भी तस्वीरें पुलिस प्रशासन की ओर से सामने आती है। वो एक एक तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।